हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टच इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन जावा, जिसमें हम पढ़ रहे थे मल्टी थ्रेडिंग। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग को कैसे यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम में। मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक है कि हमारी जो क्लास है उसको हम थ्रेड क्लास से एक्सटेंड कर लें, तो हम मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें। अब ये दोनों प्री डिफाइंड है। थ्रेड क्लास भी प्री डिफाइंड मेथड क्लास है जावा की, और रनेबल इंटरफेस भी इंटरफेस बनाया गया है जावा के द्वारा। ये दो मेथड हैं कि हम मल्टी थ्रेडिंग हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम मल्टी थ्रेडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। रनेबल इंटरफेस से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं कि हम थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके कैसे मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और इसके अंदर मेन मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, अब होगा ये कि मैं ये मेन मेथड के अंदर अगर जो भी कोड लिखता हूँ तो वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। मतलब यहाँ पर जितना भी कोड होगा वो सीक्वेंस में रन होगा। ये नहीं है कि दो कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो हमें मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करनी है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो आपने क्लास बनाई है उसको एक्सटेंड कर लो थ्रेड क्लास से। तो अब थ्रेड क्लास ये प्रीडिफाइंड क्लास है जिसमें मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करने के सारे फंक्शंस हमें दिए गए हैं। तो अब अगर हमने हमारी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड कर लिया है तो हम थ्रेड की सारी फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल बनाते हैं सिंपल सा, कि एक क्लास में बनाता हूँ क्लास ए। तो उसके अंदर पहले तो हमें इसको एक्सटेंड करना होगा थ्रेड क्लास से। अब मैं ये क्लास ए के अंदर थ्रेड की सारी फंक्शनलिटी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा पब्लिक वॉइड रन। एक्चुअली ये रन मेथड ये जो थ्रेड क्लास है उसकी है, पहले से डिफाइन की गई है थ्रेड क्लास के अंदर। तो ये मेथड जो रन है ये है प्री डिफाइंड फंक्शन इन थ्रेड क्लास। तो इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो साइमल्टेनियसली रन होगा। मतलब आपको याद ये रखना है कि जो कोड आपको साइमल्टेनियसली रन करवाना है तो वो सब आपको यहाँ पर रन मेथड के अंदर लिखना होगा। हम सीधा प्रोग्राम बना के ही देखते हैं। मैं यहाँ रन के अंदर एक फॉर लूप लिखता हूँ, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास a और प्लस i की वैल्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब मैं ये करूँगा कि एक और क्लास बनाऊँगा क्लास b, जिसको भी मैं एक्सटेंड करूँगा थ्रेड क्लास से। अब सेम कोडिंग ये रन फंक्शन मैं b क्लास में भी लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं कर देता हूँ b। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। एक होगा क्लास ए का, एक ऑब्जेक्ट होगा क्लास बी का। तो ए का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ a1 और बी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ b1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये दो जो कोड है, ये क्लास बी वाला फॉर लूप और क्लास ए वाला फॉर लूप, दोनों को मुझे एक साथ रन करवाना है। तो अभी तक जो हमारा लॉजिक समझ में हमें आता था, हम ये करते थे कि ये a1 के ऑब्जेक्ट से हम रन मेथड कॉल कर रहे थे, a1 डॉट रन।
और इसी तरह हम ये करते थे कि b1 डॉट रन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपने ऐसा किया कोई गलत नहीं होगा, प्रोग्राम रन होगा, लेकिन थ्रेडिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा और जावा एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर ए क्लास का लूप है वो 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर बी क्लास का हुआ। अब जितने भी बार रन करेंगे यही होगा, मतलब ये पहले के जो प्रोग्राम रन हो रहा था और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें क्या करना है कि ये दोनों फॉर लूप एक साथ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर रन मेथड को कॉल नहीं करना है। हम यूज़ करेंगे थ्रेड क्लास का प्रीडिफाइंड मेथड स्टार्ट। a1 डॉट स्टार्ट लिखा, a1 ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ए क्लास का। तो ए क्लास को हमने किससे एक्सटेंड किया है, थ्रेड क्लास से। तो थ्रेड क्लास का फंक्शन तो मैं क्लास ए के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकता हूँ, तो थ्रेड क्लास का फंक्शन है स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टार्ट लिखने से होगा का कि ए क्लास के अंदर रन मेथड जो है ये स्टार्ट फंक्शन कॉल करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, b1 डॉट स्टार्ट। अब देखिएगा कि दोनों कोड साइमल्टेनियसली हो गए, मतलब ए की भी फॉर लूप रन होगी और बी क्लास की भी फॉर लूप रन होगी एक साथ। तो देखिए पहले b1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर a1, फिर b2, a2, b3, a3, फिर a4 चल गया, फिर b4 चला। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी थ्रेड कितनी बार और कब चलेगी। अब देखिए मैं फिर से रन करूँगा तो फिर अलग आउटपुट आएगा। अब इस बार a1, a2 एग्जीक्यूट हुई, फिर b1, b2, b3, b4 एग्जीक्यूट हो गई, फिर a3 हुई। तो इस तरह से ये प्रोसेसर के हाथ में होता है कि वो कौन सी थ्रेड को कितना टाइम देता है, ठीक है। तो ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और सेट नहीं कर सकते कि आपको कौन सी थ्रेड को कितनी बार चलाना है और कब चलाना है, ये सब प्रोसेसर के हाथ में होता है। लेकिन थ्रेडिंग से हमने ये कर लिया कि अब देखिए ये क्लास ए वाली भी फॉर लूप चल रही है और क्लास बी वाली भी फॉर लूप चल रही है साइमल्टेनियसली, मतलब हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर चुके हैं। तो इस तरह से हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव करते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करके आपको ठीक से समझा देता हूँ, फिर भी अगर कुछ लोगों को समझ में ना आया हो तो हमें थ्रेड क्लास से एक्सटेंस करके कैसे मल्टी थ्रेडिंग अचीव करनी है कि हमें एक क्लास बनानी है, उस क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंस कर देना है, ठीक है। तो थ्रेड क्लास की फंक्शनलिटी अब हम क्लास के अंदर यूज़ कर सकेंगे। तो जो भी कोड आपको थ्रेडिंग के चलते साइमल्टेनियसली रन करवाना है, उस कोड को आपको ये रन मेथड के अंदर डालना है। तो आपको उस क्लास के अंदर एक रन मेथड बनानी है, इसका नाम रन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं रख सकते। तो रन मेथड थ्रेड क्लास में पहले से है, उसको आपको ओवरराइड करना है, ठीक है। तो आप रन मेथड के अंदर जो कोड लिखेंगे वो साइमल्टेनियसली थ्रेड के चलते रन होगा। उसी तरह दूसरी क्लास मैंने बनाई है, उसमें भी मैंने रन मेथड बनाया है और उसी ये क्लास बी को भी थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया है, ठीक है। और फिर किया क्या मैंने कि जो मेन मेथड थी उसमें ये क्लास ए का भी ऑब्जेक्ट बनाया और बी का भी ऑब्जेक्ट बनाया, और ए क्लास को भी हमने थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया है और बी क्लास को भी थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया है। तो थ्रेड क्लास के अंदर ये फंक्शन है स्टार्ट, और थ्रेड के फंक्शन को हम यूज़ करके हम थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अब जब हम इसे कॉल करेंगे और रन करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये दोनों थ्रेड साइमल्टेनियसली रन हो रही है। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं किसी भी थ्रेड कंसेप्ट को हमारे प्रोग्राम में। तो ये पहला मेथड था थ्रेड क्लास को यूज़ करने का। तो इसमें हमने ये सीखा कि हम किसी भी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके मल्टी थ्रेडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम मल्टी थ्रेडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि हम किसी भी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके कैसे मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी कोडिंग।